संस्कृति की रक्षा करता है, उसकी भगवान भी रक्षा करते। गुरु के बताए हुए उपदेश से राजा दशरथ ने तप किया था, अगले जन्म में तो भगवान उनके पुत्र होकर आए। वसुदेव जी ने तप किया, देवकी ने तो भगवान उनके घर पुत्र होकर आए। देवहूति माता और के घर भी भगवान कपिल अवतार लेकर आए। ये हिंदू धर्म में ही ताकत है कि सर्वव्यापक निर्गुण निराकार भगवान को साकार बनाने की। अब हिंदू धर्म की जो जड़ें काटते हैं वे मानवता के विरोधी हैं। हिंदू धर्म मिटा तो मानवता मिटी, भगवान के अवतार मिटे तो जीवन में रस और सामर्थ्य और सब चला गया। लोग बोलते हम गरीब हैं, गरीब हैं। मैं बोलता हूँ हिंदुस्तान जैसा अमीर विश्व में कोई देश नहीं है। रुपए पैसों से तो अमीरी पहले खूब थी, अभी थोड़ा भले इन्होंने नोच लिया। फिर भी सर्वेक्षण बताता है कि हिंदुस्तान के लोग जितने खुश रह सकते, जितने संयुक्त रह सकते और जितने संयमी रह सकते, उतने और देशों का रिपोर्ट नहीं है। कई आंकड़े बता सकता हूँ, सुना सकता हूँ। हिंदुस्तान में इतने सारे लोग इकट्ठे होकर शांति पा सकते, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड झूम झूम के सुसाइड करते, छोरे जाते स्कूल में धड़ 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 12 छोरों को गिरा दिया। क्यों? बोले पिक्चर में देखा था तो मैं ट्राई कर रहा था। ऐसी अंधाधुंधिया वहां 12-12 बच्चों को मार देते, स्कूल जाने वाले 7-7 बच्चों की हत्या कर देते, पिक्चरें ऐसी देखते। और वही गंदगी हमारे देश में आ रही। लेकिन हमारे देशवासियों का ऐसा दुर्भाग्य नहीं, संत मौजूद है कि फूकना थूकना, हैप्पी बर्थडे, मंकी बर्थडे, स्वस्तिक पर दिए जलाओ, भगवान को भोग लगाओ, आरती करो। मैं तो 2 दिन से देखता हूँ, जहां भी जाता हूँ तो सरस्वती माता के सवारी में कई जवान नाचते खेलते। ऐसा नहीं कि छोरी छोरे नाचे, लोग डिस्को करे, वो तो विदेशों में भरमार है। यहाँ थोड़ी गंदगी आ रही, लेकिन वो गंदगी चली जाएगी। मातृ-पितृ पूजन दिवस हो, 14 फरवरी युवक युवती के परीक्षा का दिवस है। पवित्र प्रेम माता पिता के चरणों में जाता है कि लवर लवरी के विकारों में गिरता है। अपने हृदय पे हाथ रख के देखो, 14 फरवरी आई लव यू करके वो तो तबाह हो रहे। हमारा देश काय को तबाह होने देंगे हम? आप चाहते हैं कि हमारा देश तबाह हो? नहीं, हमारी संस्कृति बुलंदियों के छुएगी। अब कमर सीधी, गर्दन सीधी, जो झुक के बैठते हैं तो दब्बू मन हो जाता है। पहली उंगली अंगूठे के साथ मिला दो, 3 उंगली सीधी, दोनों हाथ घुटने पर, जीभ तालू में लगा दो। श्वास अंदर गया, भगवान का नाम, बाहर आया तो गिनती। 50 की गिनती खबरदारी से करो तो मन की चंचलता पर लगाम लगेगा। श्वासोश्वास की माला है ये। अगर 108 जप करते तो बढ़िया है, नहीं तो 54 जप तो करना ही चाहिए। 27 की माला 2, 54 हो गया। श्वास अंदर गया ओम, बाहर आए तो 1। और माइया बहने, श्वास अंदर गया तो राम, बाहर आए तो 1 2 3, 50 की गिनती करो खबरदारी से। एक और सुनने की शक्ति कमजोर हो जाती। सिर पर धूप न लगे, बदन को सुबह की धूप लगनी चाहिए 15 मिनट, स्वस्थ रहेगा। रात को कभी कभी सरसों का तेल और नमक अथवा ऐसे ही ब्रश करके सोना चाहिए। ब्रश से तो नुकसान होता है, ऐसे ही थोड़ा मंजन करे, पेस्ट में इतना दम नहीं होता। 50 की गिनती हो जाए, उसके बाद में सरस्वती मंत्र की विधि करता हूँ। बहुत श्रद्धा से आते जाते रहते। कुंभ मेले में भी पुलिस और प्रशासन वालों को बहुत अच्छा लगता है। हमारा सत्संग में बड़ी भीड़ होती है। 167 देशों में प्रदेश की यश फैलती है। बलिया पुलिस ने भी 167 देशों में अपने कर्मयोग का परिचय दे दिया। चारों तरफ सेवा में हाजिर नाजिर। एसपी साहब भी बड़े कर्मठ हैं।
ऐसे अपने अपने कर्म में तत्पर होना चाहिए। कर भी तुमको मदद करने की सेवा कर रहे, तो ये एक चुटकी चावल रखे, एक घूंट पानी और 50 माला जप करे, उसी दिन पी लिया, गायब। डॉक्टर लोग 26 लाख रुपए लेते और कुटुंबी की लीवर काट के फिट करते। उतने में तो विलास राय देशमुख की जान गई बेचारे। करोड़ों रुपया खर्च कर सकते थे, मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, बाद में केंद्र मंत्री बने, लेकिन चेन्नई में उसी पीलिया ने जान ले ली। वो पीलिया की बीमारी मेरे शिष्यों को नहीं होगी, वो आज देता हूं, है तो भाग जाएगी एक दिन में। शनि देवता का ग्रह मेरे शिष्यों को नहीं लगेगा, है तो एक दिन में शनि देवता चले जाएंगे। शनि देवता के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। वो भी बृहस्पति गुरु के शिष्य हैं और तुम भी बापू के शिष्य हो। गुरु गुरु में आत्मीयता है। मेरे शिष्यों को शनि देवता एक दिन में प्रसन्न होकर चले जाएंगे। शनि का ग्रह चला जाएगा, 100 माला जप करेंगे। वो मंत्र भी मैं देने वाला हूँ। एक ही अक्षर है वो ब्रह्म परमात्मा के 3 खास पेटेंट मंत्र है। जैसे ओम ब्रह्म परमात्मा का है, ऐसे दूसरे 2 हैं। इसलिए भगवान नारायण इस मंत्र के ऋषि है। जो माला जप, फिर दूसरी एक तरकीब दोपहर को सिखाना था, लेकिन समय नहीं मिला, वो अभी सिखाऊंगा। वो 4-5 मिनट का है प्रयोग, 6 मिनट का। उससे बच्चों का, तुम्हारा सबका मंगल होगा, सबका ऊंचा स्वभाव हो जाएगा और खुशी खुशी आएगी, भगवान की प्रसन्नता मिलेगी। योग वशिष्ठ महारामायण, वाल्मीकि रामायण में आया है कि हृदय की प्रसन्नता, हृदय की शीतलता, हृदय की शांति, हृदय की प्रसन्नता बड़ी तपस्या का, बड़े पुण्य का फल है। जब साधु संगति मिलती है और जीव संत सेवी होता है, तब उसे हृदय की प्रसन्नता प्राप्त होती है। वो साधना भी सिखाऊंगा। ये 10 माला कर ले, लाले लालियां। तुम बुजुर्ग हो, कमजोर हो, तो इंजेक्शन दवाइयों के चक्कर में मत आओ। देसी गाय का दूध जितना पी सकते, समझो 400 ग्राम दूध, 200 ग्राम पानी डाल दो, उबालने रख लो। उसमें घर में कोई सोने का गहना हो तो डाल दो, तो उस सोने के गहने के सुवर्ण क्षार दूध में मिलेंगे। गाय के दूध में सुवर्ण क्षार होते और सोने के सुवर्ण क्षार, दोनों मिलकर शक्ति बनेगी। अगर चांदी का कोई कुछ हो तो वो भी डाल दो, तो रजत क्षार भी आ जाएगा। अगर लोहे की पतीली है या लोहे की कढ़ाई में उबालते हो तो लोह क्षार भी आएगा। वो दूध पिए थोड़े दिन, मजबूत हो जाएगा। मैंने पहले मेरे लिए बनाते थे, फिर छूट गया। अभी फिर 15 दिन से पीता हूं तो फिर दमदार बापू हो गया हूं। इतने प्रोग्राम करता हूं फिर भी थकता नहीं। 75 साल उम्र हो गई है, फिर लोग तो 60 साल में बूढ़े हो जाते, 65 साल में। मैं 75 साल का हूं। और लोगों को तो क्या, एक दुकान संभालना है, एक मकान, दुकान। मेरे तो 17,000 बाल संस्कार, 400 आश्रम। मेरे तो कहने का है, मैंने तो सब ट्रस्ट के हवाले कर दिया। मेरी अपनी निजी प्रॉपर्टी नहीं रखी। जो रखे वो रखे। विदेश में तो कितना लोग रखते हैं, हमारे हिंदू साधु तो उदार होते हैं। तो कई ट्रस्टे हैं अपनी अलग अलग, वो ट्रस्टी लोग संभालते। जैसे यहाँ का अब जमीन लिया है तो यहाँ के ट्रस्टी संभालेंगे, मेरे को मिलेगा, हाथ में आएगा तो उनको थोड़े पैसे दे जाऊंगा। बाकी का इधर बलिया में आश्रम बनेगा, फिर उधर बैठा के ध्यान कराऊंगा ना। तो तुम गंगा किनारे तो है जमीन बलिया की, देख के आया अभी। यहाँ से 7 किलोमीटर है, शहर से 5 किलोमीटर, गंगा से 1 किलोमीटर साइड एकांत। वहां से सड़क भी निकलेगी, बिहार जाएगी। अब तुम्हारी खबर बार बार लेंगे हम। इस बार तो पहली बार आए, अब तो फिर दोबारा भी आएंगे। अभी मजबूत बन जाओगे फिर तो।
जिनके जीवन में 10-5 साल सत्संग नहीं मिला और सदगुरु नहीं मिला, उनका जीवन पशु से भी बदतर हो जाता है। पशु को तो रात को सपने नहीं आते, मनुष्य तो रात को भी टेंशन। पशु को बेटे बेटी की चिंता नहीं होती, मनुष्य को तो उसकी भी चिंता। लेकिन सत्संग मिलता है तो आनंद में रहता है, मरने के बाद भगवान को पाता है। सत्संग नहीं मिला, गुरु दीक्षा नहीं मिली तो मरने के बाद गधा बन गया, पिशाच बन गया, क्रिकेट बन गया, राजा आज सांप बन गया, राजा मृग क्रिकेट बन गया, अमेरिका का प्रेसिडेंट प्रेत बन के घूम रहा है, इब्राहिम लिंकन। अच्छा, अब जो सुबह के धार्मिक पुस्तकें नहीं है, वो घर की दीवालों पे लिख दो, हमारा घर शमशान है। जैसे शमशान में मुर्दा जाता है, ऐसे उनके दिमाग में और घर में बीती हुई बातें और ये हो कला होता है। ये बाई जप क्यों नहीं करती है? ये माला नहीं जपनी है, ओम नहीं जपना है। जैसे हरिओम मंत्र है तो हरि हरि, ओम नमः शिवाय मंत्र है तो शिव शिव, ओम ऐम नमः मंत्र है तो ऐम ऐम 15 मिनट जपना है। ओम गुरु है तो गुरु गुरु। मासिक दिनों में माला नहीं पहननी है और ओम नहीं जपना है। शौचालय में माला पहन के नहीं जाए, अगर माला पहन के गए तो माला सहित स्नान कर ले, माला सहित स्नान कर ले और फिर माला धो के गले में धारण करे। और जिसकी उम्र 50 साल, ये अपना बड़ी उम्र हो जाए तो घर वालों को बोल देना कि हम मर भी जाए तो हमारे गले की माला पड़ी रहे। जिसके गले की माला पड़ी रहती है उसकी सदगति पक्की है। कोई पड़ोस में मृत्यु हो जाए तो उसके घर वालों को मंगलमय जीवन मृत्यु पुस्तक दे देना, स्टाल से ले ले। तो अभी इनमें भी मिला दे मंगलमय, 4 कर दे पुस्तकें। अर्जुन शिवा, किसी की भी मृत्यु हो जाए तो तुलसी की लकड़ी और घास पास मिला के अग्नि संस्कार करेंगे तो उसको नीच योनि में नहीं जाना पड़ेगा, सदगति हो। मरते समय मुर्दे के ऊपर, आंखों पे, हृदय पर तुलसी की लकड़ियां रख दी, उसकी दुर्गति से रक्षा होती। और गले में तुलसी की माला पहना दी, दुर्गति से रक्षा होती। ये शास्त्र में लिखा है। तुलसी भगवान की प्रिय है। कोई भी भोग लगाते तो तुलसी के 2 पत्ते डाल के लगाते तो भोग स्वीकार हो जाता है। तुलसी का बड़ा भारी महत्व है। अपने घर में तुलसी लगा देनी चाहिए और तुलसी की लकड़ियां संभाल के रखनी चाहिए। कहीं भी मृत्यु तो होती रहती, जन्म हो चाहे नहीं हो, मृत्यु तो होती है। तो कहीं भी मृत्यु हो तो उनको बोलना, भैया ये शास्त्र में लिखा है, शब के ऊपर थोड़ा, उसके सिर पर, हृदय पर थोड़ा रख दिया, थोड़ी लकड़ी, अग्नि संस्कार के समय उसी से अग्नि दिया तो उनकी किसी की भी सदगति हो तो अच्छा है। जो सुबह के सत्संग में नहीं आए थे, ध्यान से तो आधा किलो करेले टुकड़े टुकड़े करके तसले में डाल दो और पैरों तले कुचलो खड़े होकर। सुबह खाली पेट, मुंह कड़वा होने लगेगा, 1 घंटा कुचलना है। 7 दिन में डायबिटीज भाग जाएगा, लेकिन तुम 10 दिन करना, दोबारा डायबिटीज नहीं आनी चाहिए। और मेथी दाने पीस के मिक्सी में रख दिए, रात को भिगा दिए, 15, 25, 30, 40 ग्राम जितने भी खा सकते हो। और सुबह वो मेथी दाने पानी से ले लिए, चबा के खा लिए, अथवा तो रोटी में, सब्जी में। डायबिटीज सदा के लिए भगा दो। यानी सु तकलीफ से आपो तो गठिया हो, घुटने का दर्द हो तो दर्दनाशक, घुटने को ठीक करने वाली औषधि सस्ते में मिलती है। 400 ग्राम पानी में भिगा दिया, सुबह उबाल के 200 ग्राम किया, वो पी लिया। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कोई भी दर्द होगा, 15-20 दिन में दर्द सदा के लिए भाग जाता है। घुटने का ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं। बाईपास सर्जरी कभी नहीं कराना, नहीं तो मारूंगा।
ये तो खाली पैसे लूटने की पद्धति है। बाईपास सर्जरी नहीं कराना चाहिए। उसके कई उपाय हैं ब्लॉकेज खोलने के, और सरल उपाय है। आश्रम का थोड़ा प्रवाही है, 2-2 चम्मच चाट लिया, अपने आप ब्लॉकेज खुल जाता है। गोजरन थोड़ा पिया तभी भी ब्लॉकेज खुल जाता है कुछ दिन। अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं कराना कभी भी। शाम को हरड़ थोड़ी खा ले कुछ दिन में, सुबह 5 पश्चिमोत्तान थोड़ा आसन करे, अपेंडिक्स ठीक हो जाता है। कईयों को 42 साल की उम्र में एड़ी में दर्द होता है, मेरे को भी होता था, मेरे भांजे को भी हुआ, तो भांजे ने ऑपरेशन कराया, लंगड़ा हो गया। मैंने तो ये हरड़ बरड़ फांकी, ऐसे ही ठीक हो गया। मैं दमे की बीमारी अंग्रेजी दवा से नहीं मिटती, लेकिन मेरे वैद्य के पास बूटी दिया हुआ है हमने, ले लेंगे तो एक महीने में दमे का दम निकल जाएगा। और जिनको अजीर्ण होता है, छाती जलती है, एसिडिटी है इधर, तो जल्दी जल्दी खाते हैं। भोजन के समय 1 गिलास गुनगुना पानी रखो, भोजन के बीच बीच पानी पियो थोड़ा, और हरड़ रसायन की डब्बी मिलेगी स्टॉल पर। भोजन के 1 घंटे के बाद हरड़ रसायन, या 2 घंटे के बाद, या शाम को 1-2 गोली हरड़ की रसायन वाली जो टॉनिक बन जाए, वो चूसा करो, एसिडिटी ठीक हो जाएगी, पाचन अच्छा हो जाएगा। तो भोजन के पहले थोड़ा अदरक, जरा सा सेंधा नमक या नमक और थोड़ा सा नींबू लगा के फिर खावे। भोजन करने के पहले थोड़ा वो खा ले, और बीच बीच में थोड़ा घूंट घूंट पानी पिया करे, चबा चबा के खाए। और 45 साल के बाद दालें नहीं खानी चाहिए, देर से पचती है, दालें नहीं खाते हम। और रात को भोजन नहीं करता हूं मैं, रात को तो सुपाच्य दूध, वो भी 9 बजे के पहले हो तो अच्छी तरह से पीऊंगा। 9 बज गए तो फिर थोड़ा कम, 9:30 पौने 10 बजे तो और कम, 10 और बज गए तो फिर कल रात को नहीं लिया था हमने, ऐसे ही सो गए थे। सुबह अट्टे कट्टे रोज खा खा ठांस, मशीन को आराम देना चाहिए। एकादशी का व्रत तो जरूर करना चाहिए। मैं पहले घर में था, करता था, फिर भगवत की मस्ती आ गया, क्या क्या करना, तो फिर मैं 60 साल में तो बूढ़ा हो गया था, चश्मा पहनना पड़ा। फिर एकादशी का व्रत किया और ये नेत्र बिंदु डाला। जितनी मंगलमय है तो देखो, दूसरी कोई दे दो, 4 पुस्तक हो जाए। लोक कल्याण डाल दो, लोक कल्याण, मातृपितृ, सर्वधर्म समान, दिव्य प्रेरणा, 4 हो जाएगी। एक ज्यादा दो, क्या है, बलिया के हैं हमारे विचारे, मेरे तरफ से 2 रुपए की पुस्तक ज्यादा हो जाएगी तो क्या है। ये नेत्र बिंदु, इससे मेरा चश्मे उतर गए। आज जो ये मंत्र दीक्षा लिए हैं, उन लोगों को मंत्र दीक्षा से सिद्धि कैसे पाना चाहिए, 5 कैसेट कोई लेते हैं तो उनको नेत्र बिंदु निःशुल्क मिलेगा। और ये 1 कैसेट एक्स्ट्रा निःशुल्क मिलेगी। 100 रुपए की कोई कैसेट लेता है तो नेत्र बिंदु और 1 कैसेट फ्री में दे देगा। अथवा तो ऋषि प्रसाद, लोक कल्याण पत्रिका का मेंबर बनता है, उसको भी नेत्र बिंदु निःशुल्क देगा स्टॉल वाला। वीडियो सीडी कोई लेता है तभी उसको नेत्र बिंदु, अथवा घर में सुख शांति और बरकत बढ़ाने वाला ये स्वास्थ्य निःशुल्क देगा स्टॉल वाला, फ्री में। ये बाजार में नहीं मिलती चीज, ये नेत्र बिंदु बाजार में नहीं मिलते, आश्रम में बनते, जो दीक्षा लेते हैं उन शिष्यों को ही मिलता है। और लोगों को भी बांटते हैं, बूढ़े बुजुर्गों को भी नेत्र बिंदु फ्री में ही देते हैं। मोतियाबिंद हटाने की दूसरे नेत्र बिंदु है, मोतियाबिंद हट जाता। मेरी डॉक्टर आई है उनसे, तो टाटा हॉस्पिटल से कैंसर के रोगियों को जिनको बोलते जाओ अब कुछ नहीं हो सकता, लाइलाज, डॉक्टर हाथ खड़े कर देते, उनको भी मेरे वैद्य ठीक कर देते, क्योंकि उनमें तो सेवा है ना, भगवान की भक्ति भी काम करती, स्वार्थ में बुद्धि काम कम करती, सेवा में भगवान का भी सहयोग होता है।
10 माला हो जाए तो हाथ ऊपर करो। तो है एक आधी पुस्तक उनको भी दे दो, इनकी भी सेवा है, इनके बच्चे भी अच्छे हों, बेचारों के परिवार में सुख शांति बढ़े। किसी को लोक कल्याण, किसी को सर्वधर्म। संचालक लोग मानो के नहीं। दीदियों की मदद से हिमांशु को वैन में लिटाया। गाड़ी अस्पताल तक कैसे चली, कैसे पहुंची मुझे नहीं पता। मुझे रास्ते भर ऐसा एहसास रहा कि बापूजी मेरे साथ बैठे हैं और गाड़ी चला रहे। आप ध्यान से सुनना, बापूजी इसके साथ बैठते तो इसके ऊपर बापूजी बैठते तो दब जाता और इसके पैर नहीं एक्सीलेटर को पहुंचते। बापूजी इसको गोद में लेकर बिठाते तो भी पैर नहीं पहुंचते। और ये झूठ क्यों बोलेगा? तो क्या हुआ? सारस्वती मंत्र लेने से गुरु शिष्य के साथ, जैसे सिम कार्ड मोबाइल में आता है तो सैटेलाइट से जुड़ जाते हो, और वो सैटेलाइट तुमको हिंदुस्तान तो क्या दुनिया के किसी भी ऑफिस में, घर में तुम्हारे आवाज को, बातचीत को तुमको जोड़ देती। ऐसे गुरु मंत्र से गुरु और ईश्वर से आप जुड़ जाते। फिर ईश्वर की सहायता, हेलीकॉप्टर गिरता है कैसे बच जाते। लोगों के बीच गिरता है, किसी को खरोज नहीं आती और हमको भी खरोज नहीं आती। हेलीकॉप्टर का देखोगे तो दंग रह जाओगे। हेलीकॉप्टर दिखाओ तो। संत श्री आशाराम जी बापू एक करिश्माई ब्रह्मज्ञानी संत है। आज ये बात पूरी दुनिया के सामने है। हाल ही में 29 अगस्त को संत श्री आशाराम जी बापू गुजरात में थे। लगभग 3:30 बजे थे और गोधरा में भक्तजन अपने बापू का इंतजार कर रहे थे। बापूजी का हेलीकॉप्टर मोरबी से गोधरा आ रहा था, मगर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने से पहले ही जमीन पर यूं धम से गिरा और हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए और किसी को लगा नहीं। इतना ही नहीं, भयंकर चिंगारियां भी निकली। और ताज्जुब की बात ये कि संत श्री आशाराम जी बापू पायलट सहित हेलीकॉप्टर में सवार पूरी टीम के साथ बाहर आए। ये बात सचमुच अपने आप में अजूबी है। शायद इसीलिए सारा मीडिया यही चर्चा करता दिखा कि इतना बड़ा चमत्कार संभव ही नहीं है। जो में भी शुरू कर दिया और छत्तीसगढ़ सरकार ने राजिम कुंभ का उद्घाटन मेरे हाथ से 25 तारीख को कराने की घोषणा कर दी। 25 को जाऊंगा राजिम छत्तीसगढ़ में, कुंभ मेला का उद्घाटन करूंगा। वहाँ हर साल लगता है और 28 तक वहां रहूंगा। बहुत बड़ा, इससे तो 10 गुना लंबा चौड़ा पंडाल लगेगा। ध्यान योग सिखाऊंगा सबको। हाँ जी, मातृ पितृ पूजन। क्योंकि हमारा देश संस्कृति प्रधान देश है। किसी भी देश की संस्कृति उस देश की पूंजी होती है, मगर कोई इस पूंजी को लुटाने लगा तो कभी कोई कुरीति आकर हमारी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश करती रही है। ऐसे में संतों महापुरुषों ने हमेशा से सत्य का बीड़ा उठाकर समाज को सही राह दिखाई है। वैलेंटाइन डे की वजह से युवक युवतियों की बर्बादी होती देख विश्व वंदनीय ब्रह्मज्ञानी संत श्री आशाराम जी बापू ने मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की पहल की और जैसे गिरते हुए युवा धन को उन्होंने थाम लिया। बापू जी की मातृ पितृ पूजन दिवस को मनाने की पहल से एक नई फिजा आ रही है। बापू जी के इस पावन कार्य में धर्मगुरु, धर्माचार्यों और वैलेंटाइन डे वालों को लगता है बापू भारी है, इसीलिए कुप्रचार करते हैं दामिनी का नाम लेकर भी। पूजन दिवस जैसे नेक काम में सभी भागीदार क्यों न होंगे? जब कोई नेक पुरुष नेक काम नेक नियत से करें तो दुनिया बाहें फैलाकर उनका स्वागत करती है। 14 फरवरी के लिए डॉक्टर रमन सिंह परम पूज्य बापू जी का एक पूरे देशव्यापी आह्वान कि हम उसको मातृपितृ दिवस, माँ बाप की पूजा करके, अर्चना करके उसको उस रूप में मनाएं। पूरे छत्तीसगढ़, पूरा देश
और विजमोहन जी कह रहे हैं कि स्कूलों में भी हम ये निर्देश जारी कर देंगे कि बच्चे अपने माँ बाप से ही आशीर्वाद लें। इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या होगा। और ये निर्देश अब तो कॉलेजों में अब समाचार आया कि कॉलेज में भी कानून जारी कर दिया। अनेक प्रतिष्ठित लोगों के शुभ राष्ट्रपति के भी इस विश्व शुभ समाचार आए के लिए आ रहे हैं और राष्ट्रपति भी इससे बड़े प्रसन्न हैं। बापूजी के इस दैवी कार्य को मनाकर गौरव महसूस कर रहा है। और बापूजी भी माता पिता और सद्गुरु की सेवा पूजा से ही पूरे विश्व में वंदनीय पूजनीय हो गए। आइए हम भी माता पिता की पूजा कर महानता की ओर दिव्य जीवन की शुरुआत करते हैं। अब माता पिता अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब बच्चे अपने माता पिता को तिलक करेंगे। अब माता पिता के सिर पर पुष्प अर्पित करें और उन्हें फूलों का हार पहनाएं। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, ऐसे देव समान माता पिता की अब 7 बार परिक्रमा करेंगे। देवी देवता की तो पूजा हो गई, जिंदे देवी देवता माता पिता है। आपको अच्छा लगता है? ये कैसेट 15 रुपए में ही मिलेगी स्टॉल पर। अड़ोस पड़ोस में दिखाओ, बच्चे सुधरे। श्री रामचरित ग्रंथ में आता है कि श्री राम जी प्रातः काल उठकर अपने माता पिता को चरण वंदन किया करते थे और अपने सद्गुरु जी को प्रणाम करते थे। ऐसे ही श्री आशा रामायण की पंक्तियों से जानने को मिलता है कि पूज्य बापूजी अपने पिता बबलू बापूजी देखो, उनके आशीर्वाद पर बबलू बापू अपने सद्गुरु साईं लीला शाह जी महाराज की आज्ञा में रहकर खूब श्रद्धा और प्रेम से गुरु की सेवा करते थे। बहुत रात तक पैर दबाते, भरे कंठ पे तू आशीष पाते, पुत्र तुम्हारा ये बापू बबलू में सदा रहेगा। मजा आई था। लोगों की तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। तो हम भी ये संकल्प करें कि अपने माता पिता और गुरुजनों को रोज प्रणाम करें। नित्य बड़ों की सेवा और प्रणाम मुसलमान भी मनाने लग गए। आयु, विद्या, यश और बल। अम्मा जान को देखो, अब आदर थाली करते में दिया जलाकर माता पिता और गुरुजनों की आरती करेंगे। सिख भी करते, ईसाई भी करने लग गए। ये सरदार देवी देवताओं की आरतियां तो बहुत सुनी, माता पिता की आरतियां हमने बनवाई। ठीक किया। बापू क्रांति लाते इसलिए कुप्रचार हो रहा है। बड़ा किया सुख देती दुख सहती, सुख देती दुख सहती, पालनहारी माँ। ओम जय जय मात पिता अनुशासित। ये मेरा बेटा पूजन कर रहा है, 38 साल का है, जवान। देश परदेश में लाखों लोग इसको मानते। देखो पूजा कर रहा है। कैसे
ये बापूजी अपनी माँ के गोद में। लवर लवरी अब सभी बच्चे थोड़ी देर चुप बैठें। माँ बाप बच्चों को देखें और मन ही मन उनके प्रति कृपा बरसाएं। बच्चे आदर से, सद्भाव से माँ बाप की तरफ देखें और चिंतन करें कि उनका अंतर्यामी परमात्मा हम पर आशीर्वाद बरसा रहा है, अपना शुभ आशीष बरसा रहा है। इससे तुम्हारा मंगल होगा बेटे बेटियों। माँ बाप ऐसे ही तुम्हारा मंगल चाहते हैं और इस दिन तो विशेष कृपा बरसाते हैं। माँ बाप बच्चों को आशीर्वाद दें कि इनका मंगल हो। अब माँ बाप भी बच्चों को तिलक करें, सिर पर पुष्प और अक्षत रखें और अपने गले की माला बच्चों को पहनाएं और सिर पर हाथ घुमाएं, शुभ आशीष दें। बेटे बेटियां अपने माता पिता के गले लगें और ईश्वरीय अंश देखें। यही है असली प्रेम दिवस। कैसे प्यारे प्यारे बबलू द्वारा प्रेरित मातृ पितृ पूजन दिवस। अब बेटे बेटियां हाथ जोड़कर अपने माता पिता को निहारते हुए ये पवित्र संकल्प करेंगे। मैं अपने माता पिता व गुरुजनों का आदर करूंगा। मेरे जीवन को महानता के रास्ते ले जाने वाली उनकी आज्ञाओं का पालन करना मेरा कर्तव्य है और मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। अब माता पिता अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखें और उनको आशीर्वाद देते हुए उनके मंगलमय जीवन के लिए इस प्रकार शुभ संकल्प करेंगे। तुम्हारे जीवन में उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति,
और पराक्रम की, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम की वृद्धि हो। तुम्हारा जीवन माता पिता प्रभु गुरु की भक्ति से महक उठे। तुम्हारे कार्यों में कुशलता आए। तुम त्रिलोचन बनो। आयुष्मान भव। सभी बेटे बेटियां अपने माता पिता को मधुर प्रसाद खिलाएं और माता पिता अपने बच्चों को प्रसाद खिलाएं। है कैसा आनंद। प्रेम दिवस मनाकर कईयों की आंखें छलक उठी है। माँ का दिल अपने बच्चे के लिए भाव से भर गया है। पिता भी गदगद हो रहे हैं। हो भी क्यों न, ये मातृ-पितृ पूजन दिवस पवित्र प्रेम को जगाता है। आइए इस मातृ-पितृ पूजन दिवस के प्रणेता पूज्य बापू जी के अमृत वचन हम सुने। आप लोगों को ये अच्छा लगता है? पवित्र है। बच्चों का कल्याण होगा, माता पिता का दिल प्रसन्न होगा। मेरी तो आंखें भर के आई है, दिल भी भर गया है। कितना अपनी संस्कृति ऊंची है, महान है। मैं तो चाहूंगा भारत के युवक युवतियां तो माँ बाप का आदर पूजन करें, लेकिन जो अंग्रेज बेचारे हैं, भटक गए हैं, वे भी अपने माता पिता का आदर करें। विश्व के सभी लोग सुखी रहे, ईसाई भी सुखी रहे, मुसलमान भी सुखी रहे, पारसी भी सुखी रहे, यहूदी भी सुखी रहे, प्राणी मात्र सुखी रहे। मेरी तो ऐसी इच्छा है। सबका भला, सबका मंगल। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। हम पड़ोस की बहन को फूल देकर बुरी नजर से देखें, पड़ोस की बहन हमको बुरी नजर से देखे, काहे को ऐसा करना। पड़ोस की बहन का भला हो, पड़ोस के भाइयों का भला हो, माता पिता का मंगल हो, बच्चे बच्चियों का मंगल हो, सभी देशवासियों का, विश्ववासियों का, सभी का मंगल हो। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के नाम से लाखों बच्चे बच्चियों की जिंदगी तबाह हो गई। और नशीली चीजें, घर से भाग जाना, दारू पीना, आई लव यू करके एक दूसरे को स्पर्श करना, याद शक्ति बर्बाद करना, माँ बाप के लिए और अपने लिए मुसीबत पैदा करते। 14 फरवरी को गणेश जी ने जैसे माता पार्वती और शिव जी का पूजन किया, ऐसे तुम लोग 14 फरवरी को माता पिता का पूजन करना। और पूजन की विधि ये कैसे में है। माता पिता को सदा साथ रखना। कल युग में तप, उपवास, व्रत, धारणा, ध्यान, समाधि तो कठिन है, लेकिन चलते फिरते जागते देव, सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, उनका आदर सत्कार करना। बुढ़ापे में उनसे तुच्छड़ा व्यवहार न करना। उनको वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में, सरकारी आश्रम जगहों में मत छोड़ना। और सब मिलेगा, लेकिन माता पिता नहीं मिलेंगे। और माता पिता तो जागृत देवता है। कितने दुख सहकर माता ने हमें जन्म दिया, पाला पोषा, बड़ा किया। पिता ने कितनी कठिनाइयों से हमारा भरण पोषण किया। माता पिता को साथ रखना, उनका आशीर्वाद लेना, मंगलमय जीवन निभाना। आपका मंगल होगा बेटे बेटियां। और फिर आपसे भी बच्चे ऐसा आपका आदर करेंगे। मैंने मेरे माता पिता का आदर किया तो मेरा बेटा, मेरी बेटियां मेरा आदर करते, तुम भी करते हो। तो जो माता पिता और गुरुओं का आदर करते वो आदरणीय हो जाते। भगवान तुम्हें ऐसी सद्बुद्धि दे। मंगल। ओम जय। पूज्य बापूजी ने ही इस युग में मातृ पितृ पूजन दिवस की पहल करवाई और हमें माता पिता का आदर करना सिखाया। इसीलिए हम सब आज हमारे सद्गुरुदेव पूज्य बापूजी को हृदय से वंदन करते हैं। जिन्होंने दीक्षा ली है उनका कार्यक्रम संपन्न करते हैं। माला पकड़ो। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे
गुरु को पहराने की भावना से पकड़ो। फिर गुरु बोलेंगे बेटा ये मेरी माला समझ के तुम पहन लो। ऐसे पकड़ो। वज्रासन जैसे घुटने पे बैठ के श्वास बाहर रोका, रम रम जप किया, पाचन तंत्र अच्छा रहेगा। और बड़ी उम्र में दालें नहीं खानी चाहिए। और रात को देर से भोजन करने से भी पाचन तंत्र खराब होता है। और भोजन के बीच गुनगुना पानी रखे। रात को तो पानी ठंडा ना पिए, फ्रिज का पानी भी पाचन खराब करता है। मोबाइल फोन से आंखों का जलन, कानों का दर्द, थकान, अनिद्रा, वापस मोबाइल फोन से बहुत सारी हानियां होती। लेकिन मोबाइल फोन की हानि को टक्कर मारने के लिए राज वस सहानी, राज वसंती और राग पहाड़ी, इन रागों को सुनने से जीवनी शक्ति जागृत होती है और मोबाइल की हानियां मिट जाती है। सुरेश भैया सुनाते हैं राग पहाड़ी। शरण में तेरी आकर हमने सब खुशियां हैं पाई। शरण में तेरी आकर हमने सब खुशियां हैं पाई। सारे मनोरथ पूर्ण हुए तुमसे जो दीक्षा पाई। सारे मनोरथ पूर्ण हुए तुमसे जो दीक्षा पाई। ओए होए जोगी है क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। क्या जादू है तुम्हारे जोग में। अभी थोड़ी मिनट रुको। अलाउंसर तुम जल्दी अपना को धन्यवाद देता हूँ, तुम बोलना। शिव जी कहते हैं पार्वती उनकी माता धन्य, उनके पिता धन्य, उनका कुल गोत्र धन्य, जिनके हृदय में गुरु भक्ति और गुरु का ज्ञान है। मैं अपना आशीर्वाद धन्यवाद शिव जी के धन्यवाद में जोड़कर बलिया वासियों को और आसपास वासियों को देता हूँ। आप बोलना। हाँ, धन्या माता पिता धन्यो, बोलना सब, सिपाही भी बोलना, पुलिस के अधिकारी। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या तुम्हारी माताएं धन्य, तुम्हारे पिता धन्य। गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव। धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी। यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। पार्वती उनकी माताएं धन्य है। किसकी? आपकी। उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति, कानों में गुरु का ज्ञान है। मैंने वायदा किया था कि तुमको साधना सिखाऊंगा, मुझे याद आया है। अलाउंसर बाद में बोलेंगे, सुरेश भैया भले 5 मिनट बाद में आवे। आप बैठ सको तो बेटे घुस जाओ अंदर, बैठ जाओ, भला होगा, मंगल होगा। आपको ये मैं तरकीब सिखाता हूँ, आप अपने बच्चों को सिखाना, बच्चे आपके तेजस्वी होंगे। अंदर घुस जाओ, दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न हो। कितनी मर्यादा में, बेचारे घुसते भी नहीं, बाहर खड़े रहते। आ जाओ अंदर, लाला लालियां, बैठो बेटे। ये ओमकार मंत्र जो है ना, इसको भगवान ने नहीं बनाया है। एक होता है निर्माण, दूसरी होती है खोज। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था, और खोज उसकी होती है जो पहले था। भगवान नारायण ने ये ओमकार मंत्र खोजा है, और 22,000 श्लोक है इस ओमकार मंत्र की महिमा के। कपड़े नहीं छिटकना बेटे, जाए गरम कपड़ा बिछ जाए या प्लास्टिक बिछ जाए, क्योंकि ओमकार जब करोगे तो आध्यात्मिक बिजली ओरा पैदा होगी। अगर विद्युत का कुचालक आसन नहीं है तो अर्थिंग मिलने से ऊर्जा चली जाएगी, इसलिए भक्ति जल्दी फलती नहीं। आसन हो गरम, सीधे बैठो बेटे, कान में उंगली डालो लाला, जो बाहर खड़े थे। अब लंबा श्वास लो दोनों नथुनों से, रोको श्वास। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। ओमकार मंत्र अंतर्यामी प्रभु का है, इसकी खोज भगवान नारायण ने की। आप मन में बोलते जाओ।
इसके ऋषि भगवान नारायण है, छंद गायत्री है। ये ओमकार मंत्र हम भगवान की प्रीति के लिए और संसार में सफलता के लिए जपते। मैं जपता हूं होठ बंद करके, आप भी मेरे साथ करना। अभी अभी देखो उसका कैसा प्रभाव आता है। बोलो दूसरी बार श्वास लेना बेटे। लाला, लालिया, मोहन, राधा, रमा, शांता, पार्वती, बेटी लंबा श्वास लेना। और ये खास भगवान का मंत्र है ओमकार। इसकी छंद गायत्री है और भगवान नारायण इसके ऋषि और अंतर्यामी परमात्मा ये ओमकार मंत्र के देवता है। मंदिर का देवता तो जब मंदिर खुले तब दिखे, ये तो मंदिर के देवता को देखने वाला अंतर्यामी देवता, उसका मंत्र है। तुम्हारी बुद्धि भी खुलेगी और याद शक्ति भी बढ़ेगी, आरोग्य भी, पेट की खराबियां गायब हो जाएगी, दिमाग की कमजोरी गायब हो जाएगी। गहरा श्वास प्यार से जपना। अभी अभी तुम्हें आनंद आएगा, भगवान की प्रसन्नता का प्रसाद आएगा। खुशी आएगी। भगवान आनंद स्वरूप है। बच्चों के दिल में तो जल्दी आनंद देते। जितना श्रद्धा और प्रीति होगी, निर्दोषता, उतना ही भगवान जल्दी पुकार सुनते। जैसे बच्चा बोलता है माँ माँ, तो माँ का आनंद छलकता है। ऐसे हम ओम ओम बोलते तो भगवान का आनंद छलकेगा हमारे हृदय में। खुशी आएगी, हंसी आने लगेगी। तीसरी बार करो बेटे, बहादुर हो, पुण्यात्मा हो जाओगे, पाप मिट जाएंगे, रोग भाग जाएंगे, अच्छे विचार आएंगे, अच्छे कर्म करोगे, लवर लवरियों जैसी बदचाल से बच जाएंगे मेरे भारत के युवक युवतियां, बेटे बेटियां। तीसरी बार गहरा श्वास। मना ओम, ओम मना प्रभु मेरे प्रभु का। खुशी, अच्छा लग रहा है ना, आनंद आ रहा है, हृदय खुश हो रहा है। भगवान प्रभु प्रसन्न हो रहे, भगवान को भी मजा आ रहा है, भक्त को भी। चौथी बार मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और ओमकार मेरे अंतर्यामी प्रभु का नाम है। तो अभी अभी मुझ पर मेहरबान होंगे, हो गए ना प्रभु, हो रहे हो, दयालु हो, मेरे हो, प्यारे हो। पांचवी बार अच्छे बच्चे हो, कान में उंगली लगाए रखना, याद शक्ति बढ़ेगी और हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड ये भी नहीं होगा। बुढ़ापे में भी जवान बने रहोगे बापू जैसे। पांचवी बार बेटे, खुशी हो रही है, मजा आ रहा है, भगवान से अपनी प्रीति की तार जुड़ रही है, सिम कार्ड आ रहा है, अच्छा लग रहा है, चेहरे पर भगवान की कृपा का प्रभाव निखर रहा है, पुण्यात्मा चेहरा हो रहा है, आंखों में भगवान का प्यार छलक रहा है। छठी बार मैं भगवान मेरे ओमकार मेरे अंतर्यामी प्रभु का ही नाम। ये साधना श्री कृष्ण ने यशोदा को सिखाई थी। हाथ से रखना तो थकेंगे नहीं। सातवीं बार बहादुर बेटियां हैं, बलिया की देवियां बेटियां, बलिया के बेटे, शाबाश। सातवीं बार खुशी हो रही है, प्रसन्न है भगवान, राजी राजी आत्मा, ठहर गया हृदय। आठवीं बार पुण्य बढ़ रहा है, खुशी बढ़ रही है, पेट की तकलीफें गायब होने लगेगी, दिमाग की कमजोरी गायब और पुण्य और भाग्य की रेखाएं बदलती है। ये साधना रोज 10 बार करना है। 8वीं बार करो बेटे,
गहरा श्वास, जितना श्वास गहरा लोगे फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति। खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है, भगवान के साथ सीधा संबंध। 9वीं बार कमर सीधी लाले, लालियां शाबाश, बहादुर हो। हृदय कमल प्रसन्न हो रहा है, भगवान दयालु है, हमें अपना मान लिया भगवान ने, हम तो भगवान के ही हैं, भगवान हमारे। बच्चा कहता है हमारी माँ है, हम माँ के हैं, माँ मेरी है, तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मैं पिताजी का हूँ, पिताजी आप मेरे हो ना, तो पिताजी तो जानते मैं इनका हूँ, लेकिन बच्चा ऐसा बोलता तो पिताजी प्रसन्न हो जाते। ऐसे पिताओं का पिता भगवान है। आप बोलो प्रभु हम आपके हैं, बड़े खुश होते हैं भगवान, हम आपके हैं, आप हमारे हो, प्रभु जी हो, प्यारे जी हो, मेरे जी हो, है ना, हो ना। आनंद आ रहा है। असली पिता तो अंतर्यामी प्रभु है, शरीर के पिता तो बाहर है, लेकिन आत्मा का पिता तो परमात्मा मेरे हो ना। ओम 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 प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम आनंद, ओम शिव जी, ओम 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 रामा, ओम श्यामा, ओम सरस्वती, ओम 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 ओम। शारीरिक टेंशन गायब, मानसिक टेंशन गायब, बौद्धिक टेंशन गायब, घर के झगड़े गायब। हे प्रभु आनंदाता हुआ क्या, पाठ हुआ क्या, सुबह हुआ था, जो सुबह नहीं आए थे उनको वो पेम्पलेट मिल जाए तो अच्छा। अच्छा मैं प्रसाद बांटूंगा। ओम 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 प्रभु, ओम ओम ओम। ओम राम, ओम 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 श्यामा, ओम शिव, ओम 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 शंभो, ओम ओम हरि। आनंद है, रग रग पावन हो रही है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती अभागी आलकोल उतर जाए। हरि नाम की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी।
सुहाना महक फिजाएं, पल ये शुभ है कितने। समा सुहाना महक फिजाएं, पल ये शुभ है कितने। हमको सदा ही कम लगते कर इनके दर्शन जितने। हमको सदा ही कम लगते कर दर्शन इनके। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। जग की ममता छोड़ के जोगी से डोरी जो बांधे। जग की ममता छोड़ के जोगी से डोरी जो बांधे। कोई भी विपदा टिकती नहीं फिर ऐसे भक्त के आगे। कोई भी विपदा टिकती नहीं फिर ऐसे भक्त के आगे। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। नैनों से बरसे स्नेह जोगी के मुख से अमृत वाणी। नैनों से बरसे स्नेह जोगी के मुख से अमृत वाणी। रोम रोम से बरसे शांति जोगी है महादानी। रोम रोम से बरसे शांति जोगी है महादानी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। मंगलकारी घड़ियां होती मिले जो दर्शन इनका। मंगलकारी घड़ियां होती मिले जो दर्शन इनका। भाग्य के ताले खुल जाते हैं सुने जो सत्संग इनका। भाग्य के ताले खुल जाते हैं सुने जो सत्संग इनका। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जादू चलाया दुख चिंता को भगाया। ओ जोगी दुख चिंता को भगाया। मेरे जोगी जोगी रे क्या। ये रेलवे भक्ति धाम। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। सबकी आंखों के तारे जोगी सबके ही उर्वासी। सबकी आंखों के तारे जोगी सबके ही उर्वासी। खुशियाँ ही खुशियाँ फैली यहाँ कहीं नहीं है देखो उदासी। खुशियाँ ही खुशियाँ फैली यहाँ कहीं नहीं है देखो उदासी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। तेरे द्वार
पे भक्त जो आए, ऐसा करते मैं तेरे द्वार पे भक्त जो आए, चिंता नजदीक न आए, चिंता नजदीक न आए, भव से वो तर जाए वो जोगी, भव से वो तर जाए वो जोगी, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में, जोगी रे बलिया वालों को बहुत आनंद है, बहुत खुश में हो। अभी गंगा किनारे जमीन ले लिया है समिति ने, बहुत लंबी चौड़ी 6 एकड़।